अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छा निगरान सर्दियों में अपने कीमती परिंदों को अमराज से महफूज रखने और अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने के लिए हमेशा मुस्तनद हिकमत अमली अपनाता है और सर्दियों में पोल्ट्री बर्ड्स को मुमकिन तौर पर लाहक होने वाले अमराज से बचाव के लिए अहम इकदामात और ज़रूरी वैक्सीन का इस्तेमाल बेहतरीन हिकमत अमली है ताकि अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रहे। सबसे पहले उन दो बीमारियों का जिक्र होगा जो आम तौर पे चिकन्स को मुतासर करती हैं। एक न्यूकेसल डिजीज़ जिसे हम रानी खेत एनडी का नाम देते हैं और दूसरी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी आईबी। मुर्गियों को खुशगवार माहौल दें, स्ट्रेस यानी तनाव में ना आने दें, इम्यून बूस्टर्स वगैरह इस्तेमाल में लाएं, चाहे वो घरेलू कुदरती ग़िज़ाई मरकबात की सूरत में हों या कमर्शियल तैयार शुदा, ताकि ना ही मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो और ना पोल्ट्री बर्ड्स NDIB की जद में आएँ। ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी और जरासीम कुशी के हवाले से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। ताज़ा साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। अगर इलाके में NDIB का मर्ज़ आ जाए तो चिकन्स को एक मरतबा एंडी लासोटा और 1 से 1.5 माह बाद IB वैक्सीन लाजमी पिलाएं या एक मरतबा एंडी और अगली मरतबा MA5 क्लोन 30 वैक्सीन। मौसम सरमा में कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिश जैसे मर्ज के बहुत से केसेस सामने आते हैं, लिहाजा वक्तन फ़ौक्तन हल्दी इस्तेमाल करवाते रहें। साफ़ सुथरा माहौल रहने को दें। अगर आपके पास पहले हफ्ते के चूज़े हैं तो कॉक्सीडियोसिस वैक्सीन करवाएं और अगर तैयारशुदा मुर्गियां लेना चाहें तो उन हजरात से लें जिन्होंने चिकन्स को आगाज़ में कॉक्सी की वैक्सीन की हो। और अगर आपके पास पहले से ही ऐसी जवान मुर्गियां हैं जिन्हें आपने बचपन में ये वैक्सीन नहीं करवाई तो तंग जगह पे ज़्यादा मुर्गियां ना रखें। साफ़ पानी, साफ़ ग़िज़ा और खुश्क बिस्तर फ्राहम करें। पुलोरम डिजीज़, बेसिलरी वाइट डायरिया मौसम सरमा में या साल के किसी भी मौसम में एक आम बीमारी है। इस मर्ज़ की वजह बैक्टीरिया है और ये बीमारी एक बर्ड से दूसरे चिकन्स में तेज़ी से फैलती है। बीमार परिंदों की बीठों, उनके अंडों, गंदे बिस्तर, गदला पानी, खराब ग़िज़ा से इस बीमारी की तेज़ी से एक से दूसरी जगह तरसील होती है। ये मर्ज़ ज़्यादातर वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होता है। इस बीमारी में सफ़ेद डायरिया वाज़ेह अलामत होगी। चिकन्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठेंगे। वक्त के साथ साथ पोल्ट्री बर्ड्स में लंगड़ापन आम होता जाएगा। नढाल जिस्म, मुश्किल से सांस लेना और आंखों की खराबी जैसे मसाइल नज़र आते हैं। दिन ब दिन कमज़ोरी के बायस इकोलाई भी हमलावर हो जाता है। पोल्ट्री बर्ड्स को साफ़ ग़िज़ा दें। बायोसिक्योरिटी के हवाले से मुहतात रहें। कोशिश करें कि साल्मोनेला फ्री चिक्स लिए जाएं। सफाई सुथराई और बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल में लाएं। सर्दियों में तेज़ी से फैलने वाले मर्ज़ फॉल कॉलरा की वजह बैक्टीरिया है। ये मर्ज़ भी बीठों, बिस्तर, साजो सामान, काम करने वाले अफराद और दीगर एजेंट्स के ज़रिए पोल्ट्री बर्ड्स में फैलता चला जाता है। अगर आपके चिकन्स बहुत ज़्यादा दबाव, तनाव, स्ट्रेस का शिकार हों तो तब भी इस मर्ज़ की जद में आ सकते हैं। मुतासरा जानदारों के पर उखड़े हुए दिखाई देंगे, म्यूकस, रतूबत बहती नज़र आएगी, वो डायरिया में मुब्तला होंगे, तेज़ी से सांस लेंगे, वाइटल्स, जोड़ वगैरह में सोजिश नज़र आएगी। कम भूख प्यास के शिकार जानदारों की गर्दन मुड़ने लगेगी। बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक या मर्ज़ के हमलावर होने से पहले ही वैक्सीन का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। इस मौसम में एस्परजिलोसिस भी तेज़ी से फैलने वाला एक आम मर्ज़ है। बम्बलफुट, IBD यानी गम्बोरो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, फाउल पॉक्स और मिलते जुलते मिसाइल दिखाई देते हैं जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाए। और इन हालात में आप पोल्ट्री बर्ड्स को पुरसुकून, आरामदेह माहौल देने में नाकाम रहें तो आपके परिंदे स्ट्रेस यानी तनाव, दबाव का शिकार हो जाते हैं और इससे उनकी पैदावार यानी अंडे देने की सलाहियत या जिस्मानी नशोनुमा बहुत ज़्यादा मुतासर होने लगती है। क़ुव्वत मदाफ़त में कमी होने की वजह से उनका जिस्म बीमारियों का घर बन जाता है और नतीजा ये निकलता है कि अंडों की तादाद भी कम हो जाती है, साथ साथ कमज़ोरी होने लगेगी और अमवात भी नज़र आ सकती हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां पोल्ट्री बर्ड्स पे हमलावर हो जाती हैं जो मौसम सरमा में कमज़ोर और लागर परिंदों के लिए जानलेवा खतरात से कम नहीं होती। और ये खतरात
मौसम सरमा में या बारिश की वजह से शिद्दत पकड़ लेते हैं। आप इस मौसम में मुर्गियों के पोल्ट्री बर्ड्स के बिहेवियर यानी रवैया में अचानक तब्दीली महसूस कर सकते हैं। वो अपने आप को मौसम के बदलाव के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं। या तो वो एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठे होंगे या अचानक से पहले की निस्बत ज़्यादा खुराक खाना शुरू कर देंगे या फिर पानी पहले की निस्बत बहुत कम पिएंगे। मुर्गियों में पोल्ट्री बर्ड्स में ये कुछ तरकीब होती हैं जिसके ज़रिए वो हरारत पैदा करने की कोशिश करते हैं, खुद को गर्म रखते हैं। इस सर्द और गीले मौसम में कुछ अमराज पैदा करने वाले जरसूमे और पैरासाइट्स यानी तफैलिए इस तरह की बीमारियों का सबब बनते हैं कि जिनसे फार्मर का बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खदशा लाहक रहता है। आपने पोल्ट्री बर्ड्स की देखभाल यानी मैनेजमेंट को कैसा रखा हुआ है, इसी बात पर बीमारियों की शिद्दत, बीमार परिंदों और पोल्ट्री बर्ड्स की अमवात का इन्हिसार होगा। वैक्सीनेशन और अच्छी देखभाल के नतायज भी बेहतरीन होंगे। मुर्गियों की उम्र का भी कलीदी किरदार होता है क्योंकि मुख्तलिफ उम्र की मुर्गियों का बदलते मौसम के साथ मुकाबले के लिए जिस्मानी ज़रूरियात और काबिलियत अलग अलग होती है। वो पोल्ट्री बर्ड्स जिनकी उम्र 2 माह से कम हो, ये उनकी ज़िंदगी का वो वाला मरहला होता है जब इनका जिस्म तेज़ी से नशोनुमा कर रहा होगा, और वो मुर्गियाँ जिनकी उम्र 6 माह से ऊपर हो, ये इनकी ज़िंदगी की वो स्टेज है जब इनमें ओवरी बनी होती है। ये दोनों मराहल बहुत नाजुक तरीन हैं क्योंकि इन मराहल में मुर्गियाँ मतअद्दी अमराज के लिए बहुत ज़्यादा हसास होती हैं। इस मौसम में जिन आम बीमारियों की अलामात ज़्यादातर देखने में आती हैं उनमें सांस लेने में तकलीफ़, आसाबी मसाइल, डायरिया, मोशन लगना, कम भूख लगना, परों का उखड़ा होना, मुंह की सोजश, आंखों का ख़राब होना, कलगी पे दाने निकलना, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खराब टांगें, ज़मीन पे सजदा करना या पेट के बल गिरने जैसी अलामात शामिल हैं। इन तमाम अलामात का ताल्लुक या तो मुख्तलिफ बीमारियों से होता है या आपके देखभाल के तरीके से। मौसम सरमा में या मौसम बरसात में जो बीमारियां आम हैं, इनमें एक गम्बोरो यानी IBD की बीमारी है। ये वायरस की वजह से फैलने वाला मर्ज है। 3 से 18 हफ्तों के दरमियान पोल्ट्री बर्ड्स पे ज़्यादातर हमलावर होती है। उनके बरसा पे हमला करके कूते मदाफ्त कमज़ोर करके दूसरे मुख्तलिफ जरासीमों के लिए जगह बना देती है। मुर्गियाँ या चूज़े पेट के बल सजदे की हालत में दिखाई देते हैं। चाल में लड़खड़ाहट, पतली बीटें, लूज मोशन, जहाँ से बीट करनी है उस जगह पे बीट चिमटी दिखाई देगी। एक दूसरे की वेंट को काटना और वेंट का सूजना वाज़ेह अलामात हैं। पोल्ट्री बर्ड्स को ND, IB, IBD या दीगर वायरसेस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लाइव वैक्सीन करनी हो तो मतलूबा मिकदार में वैक्सीन मंगवाएं। ठंडे औकात में पोल्ट्री बर्ड्स को पिलाने को तरजीह दें। अगर आप फाउल पॉक्स की वैक्सीन करवाना चाहें तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि परिंदों की तादाद के हिसाब से वायल्स मंगवाएं, साथ डायलवेंट और इंजेक्टर होना चाहिए। लाइव वैक्सीन के अंदर इस तरह से वैक्सीन टिक्की और डायलवेंट इस हालत में होना चाहिए। चिकन्स की विंग वेब यानी परों के दरमियान इस तरह से इंजेक्टर को आर पार किया जाता है। इस दौरान रगों या हड्डी को बचाइएगा। इंजेक्टर के आगे की जानब नीडल्स के दरमियान स्पेस यानी खाली जगह होती है जिसमें वैक्सीन समा जाती है। 10 ml के स्टीरॉयड डायलवेंट को बिल्कुल उसी तरह से खोलें जैसे हम वैक्सीन वायल खोलते हैं। इसके ऊपर से भी स्टिकर उतार कर अपने पास महफूज कर लें और इसी तरीक़ाकार के तहत वैक्सीन वायल खोलकर अंदर मौजूद वैक्सीन चेक करें। अब ये डायलवेंट और वैक्सीन दोनों वायल्स आपके सामने हैं। डायलवेंट को वैक्सीन वायल में डालें, हिलाएं और इंजेक्टर डुबोकर चिकन्स के विंग वेब में वैक्सीन इंजेक्ट करते जाएं। आपके पास चिकन्स तादाद में कम हैं या ज़्यादा, कॉक्सी वैक्सीन का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से होगा। चिक्स को कॉक्सी यानी खूनी पेचेस जैसे मर्ज से बचाने के लिए आपके पास कॉक्सीडियोसिस वैक्सीन, मिनरल वाटर, छोटा या बड़ा स्प्रे पंप, साफ जगह या पॉलीथीन और ग़िज़ा मौजूद होनी चाहिए। पंप में 1000 चूज़ों के लिए 250 मिलीलीटर मिनरल पानी डालें। वैक्सीन वायल के ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल और रबर उतारें। वैक्सीन हाली बोतल में डालते जाएं।
फिर बोतल में मौजूद वैक्सीन को स्प्रे पंप में डालकर पंप में प्रेशर बनाएं। इसके बाद इतनी ग़िज़ा पे स्प्रे करें जो चिक्स 2 घंटों में खा जाएं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करके ग़िज़ा बैग में पैक करें और चूज़ों को खाने के लिए तकसीम करें। जिस भी पंप को आपने इस्तेमाल में लाना है उसमें पहले से किसी भी जरासीम कुश दवा या किसी दूसरी वैक्सीन की बाकियात नहीं होनी चाहिए। पानी अगर मिनरल वाटर की सूरत में मैसर हो तो इसके इस्तेमाल से वैक्सीन की असर पजीरी मुतासर नहीं होती। साफ फर्श या पॉलीथीन शापर मुहैया करें। चिकन्स की तादाद के हिसाब से कॉक्सी की वैक्सीन मंगवाएं। तारीख़ तनसीख अच्छी तरह से चेक करें। अगर आपको इसे कुछ दिनों तक अपने पास ज़हीरा रखना पड़े तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान पे स्टोर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।